प्यार करने से पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लो। ज्यादातर लोग प्यार नहीं करते। वे बस अपने खालीपन को किसी दूसरे इंसान से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आ जाए तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इंसान खुद के साथ अकेला रहना नहीं सीख पाया, वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। वह रिश्ता नहीं बनाता, वह सहारा खोजता है। तुमने शायद देखा होगा कि लोग प्यार में आते ही डरने लगते हैं। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, छोड़ दिए जाने का डर। अगर प्यार आनंद होता तो उसमें डर क्यों होता? यह डर इस बात का संकेत है कि यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। जहाँ निर्भरता है वहाँ स्वतंत्रता मर जाती है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ प्रेम सिर्फ नाम का रह जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह वाक्य सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी हिंसा छुपी होती है। इसका मतलब होता है तुम मेरी ज़रूरत हो, मेरी मजबूरी हो। और जब कोई तुम्हारी मजबूरी बन जाता है तो धीरे धीरे वही व्यक्ति तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। क्योंकि ज़रूरत कभी भी सम्मान नहीं कर सकती, वह सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। प्यार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या तुम किसी को पाना चाहते हो या किसी को जानना चाहते हो। पाना मतलब अधिकार, कब्जा, उम्मीदें। जानना मतलब खुलापन, स्वीकार, आज़ादी। ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को जानना नहीं चाहते। वे बस अपने सपनों के मुताबिक दूसरे को ढालना चाहते हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो और कहते हो तुम ऐसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूँ, वहीं से प्रेम मरना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रेम कभी मांग नहीं करता, वो तो देखने का नाम है। बिना बदले, बिना सुधारने की कोशिश किए, किसी को जैसा है वैसा देखने की क्षमता ही प्रेम की पहली शर्त है। एक बात और समझ लो, प्रेम कोई सौदा नहीं है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मुझे खुश रखना, ये व्यापार है, प्रेम नहीं। जैसे ही एक पक्ष को लगे कि उसे कम मिल रहा है, शिकायत शुरू हो जाती है। और शिकायत प्रेम का जहर होती है। जहाँ शिकायत है वहाँ मौन खत्म हो जाता है, और जहाँ मौन नहीं होता वहाँ आत्मा थक जाती है। अकेलापन और अकेले रहना, इन दोनों में फर्क है। अकेलापन बीमारी है, अकेले रहना कला है। जो व्यक्ति अपने साथ बैठ सकता है, अपने विचारों को देख सकता है, अपनी खामोशी से भागता नहीं, वही व्यक्ति प्रेम में भी आज़ाद रह सकता है। वरना रिश्ता बस दो डरे हुए लोगों का समझौता बन जाता है। अक्सर लोग प्रेम में जाकर खुद को खो देते हैं, अपनी पसंद, अपने सपने, अपनी चुप्पी, सब कुछ। और फिर एक दिन उन्हें लगता है कि वे खाली हो गए हैं। प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है, छोटा नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें संकुचित कर रहा है, तुम्हारी सांसें भारी कर रहा है, तो समझ लो कि वहाँ प्रेम नहीं, पकड़ है। प्यार करने से पहले यह भी देख लो कि क्या तुम किसी को बदलने की उम्मीद तो नहीं पाल रहे। वह सुधर जाएगा, वह बदल जाएगा, वह समझ जाएगा। ये सभी वाक्य भविष्य में जीने के संकेत है। प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है, जो अभी है वही सच है। भविष्य के भरोसे रिश्ते टिकते नहीं, टूटते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन जब सामने वाला स्वतंत्रता चाहता है तो वही लोग आहत हो जाते हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से डरता नहीं, वह जानता है कि अगर कोई जाना चाहे तो उसे रोका नहीं जाता। रोकना प्रेम नहीं, भय है। प्यार करने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं किसी के बिना भी पूर्ण हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अभी रुक जाओ। क्योंकि अधूरा इंसान जब प्रेम करता है तो वह दूसरे से अपना अधूरापन भरवाना चाहता है, और कोई भी इंसान किसी और की कमी पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। याद रखना, प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है, दो जरूरतमंद लोगों का सहारा नहीं। जहाँ दो पूर्ण लोग मिलते हैं वहाँ आनंद होता है, और जहाँ दो खाली लोग मिलते हैं वहाँ धीरे धीरे घुटन पैदा होती है। और यह घुटन एक दिन शब्दों में बदल जाती है, फिर लड़ाई में, फिर दूरी में। 32 से 1/100 जाति कार में जनता ही कारीगारी। या देखिए, मही नहीं दे जनता ही कारी।
लोग कहते हैं प्यार बदल गया। नहीं, प्यार कभी था ही नहीं। शुरुआत में सिर्फ आकर्षण था, डर था, अकेलेपन से भागने की कोशिश थी। प्यार करने से पहले यह भी समझो कि प्रेम कोई नशा नहीं है। नशा चढ़ता है और उतरता है। प्रेम एक जागरूकता है। उसमें तुम ज़्यादा सचेत होते हो, ज़्यादा संवेदनशील होते हो। अगर रिश्ता तुम्हें बेहोश कर रहा है, सोचने से रोक रहा है, सवाल पूछने से डराने लगा है, तो वह प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, निर्भर नहीं। वह तुम्हें खुद से जोड़ता है, खुद से दूर नहीं करता। उसमें तुम किसी के हो नहीं जाते, बल्कि और ज्यादा अपने हो जाते हो। अभी यहीं पर यह बात दिल में बैठा लो। प्रेम का पहला कदम किसी और की तरफ नहीं, खुद की तरफ होता है। जब तक तुम खुद से नहीं मिले, तब तक किसी और से मिलना सिर्फ भ्रम है। लगाव और प्रेम को लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल उल्टी दिशाओं में चलते हैं। लगाव में डर होता है, प्रेम में भरोसा। लगाव कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। लगाव चाहता है कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहे जैसा वह चाहता है। प्रेम सामने वाले को बदलते हुए भी स्वीकार कर लेता है। जब किसी रिश्ते में जलन पैदा होती है, तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं, असुरक्षा बोल रही है। जलन इसलिए नहीं होती कि तुम बहुत प्यार करते हो। जलन इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें लगता है कि अगर दूसरा किसी और से मुस्कुरा भी लेगा तो तुम खो जाओगे। यह डर प्रेम का नहीं, आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। अजीब बात यह है कि लोग प्रेम में सबसे पहले आज़ादी छीनते हैं। फ़ोन चेक करना, सवाल पूछना, शक करना, सीमाएं खींचना, और फिर कहते हैं मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर चाहना ही प्रेम होता तो कैदखाने भी मंदिर कहलाते। प्रेम में दीवारें नहीं होती, खिड़कियां होती हैं। रिश्तों में दर्द तब शुरू होता है जब अपेक्षाएं चुपचाप जन्म ले लेती हैं, बिना बोले, बिना समझाए। तुम सोचते हो उसे समझ जाना चाहिए, लेकिन कोई भी तुम्हारे मन को पढ़ने नहीं आया। अपेक्षा जितनी गहरी होगी, चोट उतनी ही गहरी लगेगी। और फिर तुम कहोगे मैंने इतना किया, फिर भी। यही वाक्य प्रेम की कब्र पर लिखा जाता है। प्यार करने से पहले यह जान लो कि दूसरा इंसान तुम्हें खुश करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो तुम्हारे साथ खुश हो सकता है, लेकिन तुम्हारी खुशी का कारण बनना उसके बस में नहीं। जो लोग ये बोझ एक दूसरे पर डाल देते हैं, वे अनजाने में रिश्ता थका देते हैं। कई लोग प्रेम में त्याग को महिमा मंडित करते हैं। मैंने उसके लिए सब छोड़ दिया। लेकिन प्रेम में त्याग नहीं होता, चैन होता है। त्याग में दबाव होता है, चैन में आनंद। अगर तुम किसी रिश्ते में खुद को कुर्बान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम खुद से बदला ले रहे हो। सच्चा प्रेम कभी भी आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता। वो तुम्हें झुकने के लिए मजबूर नहीं करता, चुप रहने के लिए नहीं कहता, सहने को महानता नहीं बताता। जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वहां प्रेम नहीं हो सकता। एक गहरी सच्चाई ये भी है कि प्रेम हमेशा हल्का होता है। बोझ समाज बनाता है, संस्कार बनाते हैं, डर बनाते हैं। प्रेम तो बहाव है। अगर रिश्ता तुम्हें थका रहा है, तो ये संकेत है कि तुम बह नहीं रहे, तुम खींचे जा रहे हो। लोग अक्सर कहते हैं रिश्ता निभाना पड़ता है। नहीं, रिश्ता जिया जाता है। निभाने में मजबूरी होती है, जीने में आनंद। जब रिश्ता निभाने की चीज बन जाए, तब समझ लेना कि आत्मा वहां से निकल चुकी है, सिर्फ आदत रह गई है। प्यार करने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि तुम अकेले होने से डरते तो नहीं, क्योंकि जो अकेलेपन से डरता है वो गलत रिश्ते में भी फंसा रह जाता है। वो अपमान सह लेता है, दर्द सह लेता है, बस इसलिए कि कहीं फिर अकेला ना हो जाए। प्रेम साहस मांगता है, अकेले रहने का साहस, सच बोलने का साहस, और ज़रूरत पड़े तो चले जाने का साहस। जो जा नहीं सकता वो सच्चा रह भी नहीं सकता। एक और भ्रम है कि प्रेम में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं, प्रेम कोई जादू नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, तुम्हारे डर सामने लाता है। फर्क बस इतना है कि प्रेम में तुम उनसे भागते नहीं, उन्हें देखते हो। जब प्रेम सही होता है तो तुम बदलते नहीं, निखरते हो। तुम शांत होते हो, स्पष्ट होते हो। तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता कि तुम सही हो। वहाँ बहस नहीं, संवाद होता है। वहाँ जीतने की चाह नहीं, समझने की इच्छा होती है।
अभी तक अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा कि प्रेम कोई पाने की प्रक्रिया नहीं है, वह तो देने का बहाव है। और देने का मतलब चीज़ें देना नहीं, स्पेस देना है, सांस लेने की जगह, होने की जगह। और यहीं पर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर तुम स्पेस दोगे तो सामने वाला बदल सकता है, दूर जा सकता है। लेकिन याद रखना, जो स्पेस में बदलता है वो पहले से बदलने वाला था। प्रेम सिर्फ सच दिखाता है। अब एक बहुत ही नाजुक बात समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग सही व्यक्ति नहीं, सही एहसास खोजते हैं। उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता, उन्हें उस भावना से प्रेम हो जाता है जो सामने वाला उन्हें देता है। जैसे ही वह भावना बदलती है, उनका प्रेम भी बदल जाता है। इसलिए रिश्ते टिकते नहीं, क्योंकि उनका आधार व्यक्ति नहीं, अनुभव होता है। इसी वजह से लोग बार बार कहते हैं पहले जैसा प्यार नहीं रहा। सच ये है कि पहले जैसा नशा नहीं रहा। प्रेम नशा नहीं है कि हमेशा वही चढ़ा रहे। प्रेम तो ठहराव है। जहाँ शोर कम हो जाता है वहाँ बहुतों को लगता है कि प्रेम खत्म हो गया, जबकि असल में वहीं से प्रेम शुरू होता है। प्रेम में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग अपने अतीत के जख्म भी साथ ले आते हैं। किसी ने पहले धोखा दिया था, किसी ने छोड़ दिया था, किसी ने भरोसा तोड़ा था। अब नए इंसान को पुराने अपराधों की सजा दी जाती है। बिना गलती किए भी उसे सफाई देनी पड़ती है। यह अन्याय है, और यह अन्याय धीरे धीरे रिश्ते को जहर बना देता है। अगर तुम किसी रिश्ते में बार बार सफाई दे रहे हो, खुद को साबित कर रहे हो, तो रुककर सोचना, प्रेम में सफाई नहीं देनी पड़ती, वहां भरोसा होता है। और जहां भरोसा नहीं, वहां चाहे कितना भी साथ हो, भीतर अकेलापन ही रहता है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि लोग प्रेम को पकड़ कर रखना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि जो चीज़ पकड़ी जाती है वो दम घुटने से मर जाती है। प्रेम खुली हथेली की तरह होता है, कसकर बंद करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। रिश्तों में शांति तब आती है जब दोनों एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से सिर्फ साथ मिलता है, सहारा नहीं। कई बार लोग प्रेम में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे खुद से झूठ बोलते हैं। उन्हें दिख रहा होता है कि रिश्ता उन्हें तोड़ रहा है, फिर भी वे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। प्रेम में झूठ बोलना खुद के साथ विश्वासघात है। सच्चा प्रेम तुम्हें सवाल पूछने की आज़ादी देता है। अगर किसी रिश्ते में सवाल पूछना गुनाह बन जाए तो समझ लेना कि वहाँ सच्चाई से डर पैदा हो गया है। और जहाँ सच्चाई से डर है वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता। यह भी समझो कि हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता, और इसका मतलब ये नहीं कि वह झूठा था। कुछ रिश्ते सीखने के लिए आते हैं, कुछ बदलने के लिए और कुछ ठहरने के लिए। जो रिश्ता अपना काम पूरा कर चुका है उसे पकड़ कर रखना पीड़ा को न्योता देना है। लोग अक्सर अंत को असफलता समझ लेते हैं, जबकि कई बार अंत ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। जब दो लोग समझदारी से अलग होते हैं, बिना नफरत, बिना जहर, तब वो प्रेम की परिपक्वता होती है। प्यार करने से पहले यह भी स्वीकार करना सीखो कि सामने वाला तुम्हारी कहानी का पूरा अध्याय नहीं भी हो सकता। वह एक सुंदर पन्ना हो सकता है, और हर पन्ने को आखिरी बनाने की जिद किताब को भारी कर देती है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो उसमें मांगे कम हो जाती है, मौन बढ़ जाता है। तुम साथ बैठ सकते हो बिना बोले, बिना साबित किए। अगर किसी के साथ चुप्पी भारी नहीं लगती तो समझ लेना कि वहाँ कुछ सही है। और अगर चुप्पी में भी तनाव हो, डर हो, तो समझ लेना कि शब्द भले ही हो, जुड़ाव नहीं है। क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। तुम अपने व्यवहार के प्रति सजग होते हो, अपने शब्दों के प्रति सावधान होते हो। प्रेम में लापरवाही नहीं, जागरूकता आती है। अब एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, लेकिन कोई खुलकर पूछता नहीं, क्या प्रेम में दर्द जरूरी है? सच यह है कि प्रेम में दर्द जरूरी नहीं, लेकिन अहंकार में दर्द जरूर होता है। जब तुम प्रेम के नाम पर अपने अहंकार को बचाना चाहते हो तब चोट लगती है। जब तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से हो तब टकराव होता है। प्रेम तब दुख देता है जब तुम उसे अपने मैं से जोड़ लेते हो। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ?
उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। ये सभी सवाल प्रेम के नहीं, अहंकार के होते हैं। प्रेम में तो बस देखा जाता है कि जो था वह था, जो गया वह गया। वहाँ बदले की आग नहीं जलती। लोग अक्सर गलत रिश्ते को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना समय दे दिया, अब छोड़ कैसे दें। लेकिन समय कभी कारण नहीं होना चाहिए किसी रिश्ते को ढोने का। जो चीज़ आज तुम्हें तोड़ रही है वो कल तुम्हें और ज़्यादा तोड़ेगी। प्रेम में देर से समझ आना भी समझ आना ही होता है। एक सही रिश्ते की पहचान ये नहीं है कि वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती। पहचान यह है कि लड़ाई के बाद भी सम्मान बचा रहता है। अगर गुस्से में बोले गए शब्द तुम्हें अंदर तक गिरा देते हैं तो समझ लो कि वहाँ प्रेम नहीं, नियंत्रण की चाह है। सही रिश्ता तुम्हें डराता नहीं, जगाता है। तुम्हें चुप नहीं कराता, ईमानदार बनाता है। वहाँ तुम यह नहीं सोचते कि अगर मैं सच बोलूँगा तो क्या होगा, क्योंकि सच बोलना वहाँ खतरा नहीं होता। प्रेम में खुद को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को खो देना महानता नहीं है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी सीमाएं मिटने लगे, तुम्हारी पहचान धुंधली होने लगे, तो समझ लेना कि तुम प्रेम में नहीं विलय में जा रहे हो। और प्रेम विलय नहीं है, साथ चलना है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम में सब कुछ साझा करना ज़रूरी है। नहीं, प्रेम में ईमानदारी ज़रूरी है, लेकिन हर विचार साझा करना अनिवार्य नहीं। तुम्हारा एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। जो रिश्ता तुम्हें पूरी तरह खुली किताब बना दे वह धीरे धीरे तुम्हें थका देगा। प्रेम में ना कह पाने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हर बात पर हाँ कह रहे हो सिर्फ इसलिए कि रिश्ता न टूट जाए, तो रिश्ता पहले ही टूट चुका है, बस दिख नहीं रहा। और यह भी समझो, प्रेम तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हारे रास्ते को आसान बनाता है। मैंने एक बार में आछे लाइट बड़े लिए और अगर तुम्हें अपने सपनों, अपने विकास, अपने मौन को लेकर अपराध बोध होने लगे तो समझ लेना कि वहाँ प्रेम नहीं, समझौता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम ये होता है कि तुम किसी को जाने देते हो। पकड़ कर रखना आसान है, जाने देना साहस मांगता है। और प्रेम हमेशा साहस के साथ चलता है, डर के साथ नहीं। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना हार है, लेकिन कई बार छोड़ देना आत्मसम्मान की जीत होती है। जब तुम खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ते हो तब तुम किसी से दूर नहीं जाते, तुम खुद के पास लौटते हो। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि प्रेम किसी को पा लेने का नाम नहीं है। प्रेम एक ऐसी स्थिति है जहां तुम किसी के साथ होते हुए भी अकेले होने से नहीं डरते, जहां तुम्हें साथ की ज़रूरत नहीं, बस साथ अच्छा लगता है। जब ये समझ आ जाती है तब रिश्ते बदल जाते हैं। तब तुम किसी से चिपकते नहीं, जुड़ते हो, और जुड़ाव हल्का होता है, आज़ाद होता है। प्रेम और आत्मसम्मान का रिश्ता बहुत सीधा है, लेकिन लोग उसे समझना नहीं चाहते। जिस इंसान के भीतर आत्मसम्मान नहीं होता वह प्रेम में खुद को खो देता है। वह सोचता है कि झुकना ही प्रेम है, सहना ही प्रेम है, चुप रहना ही प्रेम है। लेकिन सच ये है कि प्रेम वहाँ शुरू ही नहीं होता जहाँ आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़े तो समझ लेना कि वहाँ तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी उपयोगिता देखी जा रही है। प्रेम में उपयोग नहीं होता, स्वीकार होता है। तुम्हें जैसे हो वैसे रहने की जगह मिलती है, न कि जैसे बनने की मांग की जाती है। लोग अक्सर प्रेम को ड्रामा से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जहाँ रोना है, लड़ना है, टूटना है, वही प्यार गहरा है। लेकिन यह भ्रम है। असल प्रेम शांत होता है, उसमें आवाज़ कम होती है, समझ ज़्यादा। जहाँ हर बात पर तूफान खड़ा करना पड़े वहाँ प्रेम नहीं, अस्थिरता होती है। शांत प्रेम बोरिंग नहीं होता, वह स्थिर होता है। लेकिन जो लोग भीतर से बेचैन होते हैं उन्हें शांति अजीब लगती है। उन्हें लगता है कुछ गलत है। वे समस्या ढूंढने लगते हैं क्योंकि उनका मन शोर का आदी हो चुका होता है। प्रेम में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग उसे जीवन का सहारा बना लेते हैं। वे कहते हैं वही मेरी दुनिया है। लेकिन जब एक इंसान पूरी दुनिया बन जाता है तो वह बोझ बन जाता है। प्रेम दुनिया को सुंदर बनाता है, दुनिया की जगह नहीं लेता। सही प्रेम तुम्हें जीवन से जोड़ता है, लोगों से काटता नहीं। अगर किसी रिश्ते के बाद तुम्हारी दुनिया सिकुड़ने लगे
दोस्त छूटने लगें, रुचियाँ मरने लगें, तो समझ लेना कि प्रेम तुम्हें समृद्ध नहीं कर रहा, सीमित कर रहा है। प्रेम एक उत्सव है, इलाज नहीं। जो लोग अपने घाव भरने के लिए प्रेम ढूंढते हैं, वे अनजाने में दूसरे को डॉक्टर बना देते हैं। और कोई भी इंसान इतना मजबूत नहीं होता कि किसी और के सारे जख्म भर सके। जब प्रेम उत्सव होता है, तब उसमें कृतज्ञता होती है। तुम खुश होते हो कि सामने वाला है, लेकिन अगर वो ना भी रहे तो भी तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा आधार किसी और की मौजूदगी नहीं, तुम्हारी अपनी जागरूकता होती है। एक और जरूरी बात, प्रेम में तुलना खत्म हो जाती है। अगर तुम बार बार ये सोच रहे हो कि वह दूसरों जैसा क्यों नहीं है या वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तो तुम प्रेम में नहीं, स्मृति में जी रहे हो। प्रेम हमेशा अभी में होता है। जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है, वैसे वैसे नियंत्रण की ज़रूरत कम होती जाती है। तुम ये नहीं पूछते कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर भरोसा होता है और भरोसा सवाल नहीं पूछता। प्रेम में डर का धीरे धीरे गलना बहुत सुंदर अनुभव होता है। डर के साथ प्रेम नहीं चल सकता। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे डर अपने आप गिरने लगता है। और अगर डर बढ़ रहा है तो समझ लेना कि प्रेम नहीं बढ़ रहा। यह भी समझना जरूरी है कि प्रेम किसी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। शादी, भविष्य, स्थिरता, ये सब जीवन के निर्णय हैं, प्रेम की शर्तें नहीं। जब प्रेम को लक्ष्य बना दिया जाता है, तब वो बोझ बन जाता है। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि प्रेम में पकड़ नहीं, प्रवाह होता है। तुम साथ चलते हो, लेकिन एक दूसरे को बांधते नहीं। यही प्रवाह रिश्ते को जिंदा रखता है। सच्ची नज़दीकी का मतलब पास बैठना नहीं होता, साथ सोना नहीं होता, हर समय साथ रहना भी नहीं होता। सच्ची नज़दीकी तब होती है जब तुम किसी के सामने बिना डर के अपने असली रूप में रह सको। जब तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो क्या वह बुरा मान जाएगा। जहाँ डर है वहाँ दूरी है, चाहे शरीर कितना भी पास क्यों ना हो। बहुत से लोग प्यार से इसलिए डरते हैं क्योंकि प्रेम उन्हें नंगा कर देता है। प्रेम में तुम छिप नहीं सकते। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारे अधूरेपन सब सामने आ जाते हैं। जो इंसान खुद से भाग रहा होता है, वह प्रेम से भी भागता है, क्योंकि प्रेम आईना है और आईने में सच दिखता है। इसीलिए कई लोग प्रेम के नाम पर हल्के रिश्ते चुनते हैं, जहां गहराई ना हो, सवाल ना हो, जिम्मेदारी ना हो। उन्हें लगता है वे सुरक्षित हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि आत्मा सिर्फ सतह से संतुष्ट नहीं होती। प्रेम को रोज रोज जिंदा रखना किसी तकनीक से नहीं होता, वह जागरूकता से होता है, सुनने से, देखने से, महसूस करने से। जब तुम सामने वाले को सुनते हो, बिना बीच में काटे, बिना जवाब तैयार किए, तब प्रेम सांस लेता है। जब तुम सिर्फ अपनी बात साबित करने में लगे रहते हो, तब प्रेम चुपचाप बाहर चला जाता है। एक बड़ी भूल यह भी होती है कि लोग प्रेम को स्वाभाविक मान लेते हैं। वे सोचते हैं अब तो रिश्ता है ही, और यहीं से लापरवाही शुरू होती है। प्रेम ध्यान मांगता है, लेकिन अधिकार नहीं। ध्यान देना मतलब मौजूद रहना, न कि निगरानी रखना। कई बार रिश्ते इसलिए भी सूख जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को तयशुदा मान लेते हैं। वही शब्द, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं। प्रेम ताजगी चाहता है, देखने का नया तरीका, समझने की नई आंख। जब तुम सामने वाले को रोज नया नहीं देख पाते, तब प्रेम पुराना हो जाता है। यह भी समझो कि प्रेम में चुप्पी का बड़ा महत्व है। हर बात बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जो बोलनी जरूरी हो उसे दबाना जहर है। दबे हुए शब्द एक दिन शिकायत बनते हैं, और शिकायत धीरे धीरे दूरी। प्रेम में मौजूद रहना सबसे कठिन कला है। शरीर यहाँ हो और मन कहीं और, ऐसा अक्सर होता है, फोन में, यादों में, डर में। लेकिन प्रेम सिर्फ उसी क्षण में होता है जिसमें तुम पूरी तरह हो। आधे मन से किया गया प्रेम आधा ही महसूस होता है। और हाँ, प्रेम में गलतियाँ होंगी, परिपूर्ण कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि सही प्रेम में गलती के बाद भी इंसान खुद को बंद नहीं करता। वहाँ माफ़ी होती है, सीख होती है, बदला नहीं।
धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुद को देखने का मौका है। सामने वाला तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे भीतर छुपा था। अगर तुम इसे समझ लो तो हर रिश्ता शिक्षक बन जाता है। और जब प्रेम इस समझ तक पहुंचता है, तब वह मांग नहीं करता कि मेरे लिए बदलो, बल्कि चुपचाप कहता है जो हो वही पर्याप्त है। प्रेम में स्वतंत्रता की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सामने वाला तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता, जब उसकी राय अलग हो, उसका रास्ता अलग हो, उसका समय तुम्हारे समय से मेल न खाए। उस क्षण तुम क्या चुनते हो, समझ या नियंत्रण? ज्यादातर लोग नियंत्रण चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेम का मतलब एक जैसा होना है, जबकि सच यह है कि प्रेम का मतलब अलग होते हुए भी जुड़ा रहना है। सच्चा प्रेम तुम्हें यह साहस देता है कि तुम सामने वाले को उसके रास्ते पर चलते देख सको, भले ही वह रास्ता तुम्हारे साथ ना हो। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही प्रेम की शुद्धता है, जहां तुम किसी को रोकते नहीं, बांधते नहीं, डर से नहीं पकड़ते। यही कारण है कि सच्चा प्रेम कम शब्दों में दिखता है, उसे साबित नहीं करना पड़ता। वह चिल्लाता नहीं, जताता नहीं, बार बार याद नहीं दिलाता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। प्रेम मौन में बहता है, छोटे छोटे व्यवहार में, नजर के सम्मान में, समय देने में। जो प्रेम शब्दों का भूखा होता है वो भीतर से असुरक्षित होता है, और जो प्रेम मौन में भी सुरक्षित रहता है वही गहरा होता है। अगर किसी रिश्ते में हर समय आश्वासन चाहिए तो समझ लेना कि भरोसा अभी पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि प्रेम कोई भावुक बहाव नहीं, एक जागरूक स्थिति है। जब तुम क्रोध में भी होश में रह सको, जब तुम दुख में भी दूसरे को चोट न पहुंचाओ, वही प्रेम की परिपक्वता है। प्रेम जब साधना बनता है, तब तुम हर परिस्थिति में खुद को देखते हो। तुम यह नहीं पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया, तुम पूछते हो मेरे भीतर क्या हिला। यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाता है। साधना के रूप में प्रेम का अर्थ है प्रतिक्रिया, नहीं उत्तर। प्रतिक्रिया पुराने घावों से आती है, उत्तर जागरूकता से। जब तुम प्रतिक्रिया में जीते हो, तब हर रिश्ता तुम्हें थका देता है। जब तुम उत्तर में जीते हो, तब वही रिश्ता तुम्हें गहरा करता है। कई लोग प्रेम को पाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि अगर तुम खुद के साथ नहीं हो तो किसी के साथ भी सच में नहीं हो सकते। प्रेम खुद से शुरू होकर दूसरे तक जाता है, उल्टा नहीं। और ये भी याद रखना, प्रेम का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का मतलब सही समय पर पीछे हट जाना भी होता है, ताकि करवाहट ना जन्म ले, ताकि सम्मान बचा रहे। जब प्रेम में ये समझ आ जाती है, तब रिश्ता बोझ नहीं रहता, तब वह जिम्मेदारी नहीं, सहभागिता बन जाता है। दो लोग मिलकर जीवन को हल्का करते हैं, भारी नहीं। और अंत में प्रेम तुम्हें जीवन से भागने का बहाना नहीं देता, वह तुम्हें जीवन में और गहराई से उतरने का साहस देता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें जीवन से काट रहा है तो वह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में बिछड़ने का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई चला गया तो प्रेम हार गया, लेकिन कई बार बिछड़ना प्रेम की असफलता नहीं, उसकी परिपक्वता होता है। जब दो लोग ये समझ जाते हैं कि साथ रहकर वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब अलग होना भी करुणा हो जाती है। दूर जाना हमेशा पलायन नहीं होता। कभी कभी दूरी इसलिए ली जाती है ताकि कटुता न जन्म ले, ताकि स्मृतियां जहरीली ना हो। जो प्रेम सच में गहरा होता है वो अलग होकर भी सम्मान बचाए रखता है। वहां गालियां नहीं होती, बदनाम करना नहीं होता, सिर्फ एक शांत स्वीकार होता है, यहाँ तक ही था। लोग अक्सर कहते हैं अगर प्यार सच्चा होता तो वह जाता नहीं, लेकिन सच यह है कि अगर प्रेम सच्चा होता है तो वह जबरदस्ती नहीं रुकता। वह जानता है कि पकड़े रहना प्रेम नहीं, डर है, और डर से बना साथ देर सवेर टूटता ही है। बहुत लोग अलग होने के बाद भी भीतर से जुड़े रहते हैं,
गुस्से से, शिकायत से, पीड़ा से। यह जुड़ाव प्रेम नहीं, जंजीर है। सच्चा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, बंधक नहीं बनाता। अगर कोई चला गया और तुम आजाद महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो कि कुछ सही हुआ है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि प्रेम का अंतिम उद्देश्य किसी को पाना नहीं था। उसका उद्देश्य तुम्हें संवेदनशील बनाना था, तुम्हें सच से मिलाना था। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि तुम क्या नहीं हो और क्या नहीं सहना चाहिए। जब तुम इस समझ के साथ प्रेम को देखते हो तब पछतावा कम हो जाता है। तुम यह नहीं कहते मेरा समय बर्बाद हो गया, तुम कहते हो मैंने सीखा, और यह सीख किसी भी साथ से ज्यादा मूल्यवान होती है। प्रेम अंत में तुम्हें अकेला नहीं करता, वह तुम्हें पूर्ण करता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो। पूर्णता तब होती है जब तुम खुद के साथ शांत हो। और जब कोई रिश्ता तुम्हें इस शांति तक ले आता है, चाहे साथ रहकर या अलग होकर, तो वह व्यर्थ नहीं था। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि प्रेम जीवन का लक्ष्य नहीं था, वह जीवन को समझने का रास्ता था। रास्ते पर कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक, लेकिन रास्ता हमेशा तुम्हारा ही रहता है। जब ये दृष्टि आ जाती है तब प्रेम से डर खत्म हो जाता है। तब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। और यही वो बिंदु है जहाँ प्रेम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। हर रिश्ता तुम्हें थोड़ा और सजग बनाता है, थोड़ा और मानवीय। अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो शायद तुम्हें यह भी दिखने लगा होगा कि प्रेम बाहर से कम, भीतर से ज़्यादा जुड़ा हुआ अनुभव है। बाहर वाला व्यक्ति तो बस एक अवसर होता है भीतर छुपी संवेदनशीलता को जगाने का। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो असल में वह संवेदनशीलता खत्म नहीं होती, बस उसका माध्यम बदल जाता है। यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे व्यक्ति के चले जाने के साथ अपने दिल को भी बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं अब दोबारा प्यार नहीं करेंगे, लेकिन यह सुरक्षा नहीं, सजा है, खुद को दी गई सजा। प्रेम से बचना आसान है, प्रेम में खुले रहना साहस मांगता है। सच्चाई यह है कि प्रेम हमेशा जोखिम है। जहाँ जोखिम नहीं वहाँ प्रेम नहीं। जो पूरी गारंटी चाहता है वो सिर्फ समझौता पा सकता है। प्रेम में उतरना मतलब ये स्वीकार करना कि चोट भी लग सकती है, लेकिन बिना प्रेम के जीना अंदर से सूख जाना है। जब तुम प्रेम को इस नज़र से देखते हो तब तुम किसी को कसकर पकड़ते नहीं। तुम कहते हो आओ, अगर आना चाहो जाओ, अगर जाना चाहो, और इस स्वीकार में एक गहरी गरिमा होती है। यह प्रेम भी बचता है, आत्मसम्मान भी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि प्रेम कोई कहानी नहीं है जिसे हमेशा खूबसूरत अंत चाहिए। कुछ कहानियां बीच में रुक जाती है, लेकिन उनका अर्थ खत्म नहीं होता। वे तुम्हारे भीतर किसी को जगा जाती है, एक ज़्यादा ईमानदार इंसान, एक ज़्यादा सजग मनुष्य। प्रेम में सबसे सुंदर क्षण वे नहीं होते जब सब ठीक चल रहा होता है। सबसे सुंदर क्षण वे होते हैं जब कठिनाई में भी तुम कड़वे नहीं बनते, जब टूटकर भी तुम क्रूर नहीं होते। यही प्रेम की असली परीक्षा है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें यह सिखा गया कि तुम गुस्से में भी सचेत रह सकते हो, दुख में भी करुणा बचा सकते हो, तो समझ लेना कि वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें ऊपर उठाया, चाहे वह रुका ना हो। और एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और दर्द नहीं उठता, बस एक हल्की सी मुस्कान आती है। उस दिन तुम जान लेते हो कि प्रेम ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने तुम्हें तैयार किया था। तैयार अपने लिए, अपने जीवन के लिए, और उस प्रेम के लिए जो भविष्य में शायद किसी और रूप में आए, या शायद किसी व्यक्ति के बिना भी, बस जीवन के साथ बहते हुए। अब जब सारी बातें सुनी जा चुकी हैं तो एक अंतिम सत्य बहुत साफ होकर सामने आता है। प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम खुद को खोने का भी नाम नहीं है। प्रेम खुद को पूरी तरह जानते हुए किसी के साथ चलने का नाम है, बिना डर, बिना पकड़, बिना इस लालच के कि सामने वाला तुम्हें पूरा करेगा। जब प्रेम सही होता है तब तुम किसी के आने से ज़्यादा खुश नहीं होते और किसी के जाने से पूरी तरह टूटते भी नहीं, क्योंकि तब तुम्हारी जड़ें किसी इंसान में नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना में होती हैं। तुम जुड़े होते हो लेकिन बंधे नहीं होते। यही कारण है कि परिपक्व प्रेम शोर नहीं करता, वह साबित नहीं करता, दिखावा नहीं करता,
वह बस मौजूद रहता है, शांत, स्थिर, भरोसे से भरा हुआ। वहाँ रोज आई लव यू कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि व्यवहार खुद बोल रहा होता है। प्रेम का सबसे बड़ा संकेत ये है कि तुम उस इंसान के साथ बेहतर इंसान बनते हो, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा शांत, ज्यादा संवेदनशील। अगर कोई रिश्ता तुम्हें कड़वा बना रहा है तो चाहे उसमें कितनी भी भावना क्यों ना हो, वह प्रेम नहीं हो सकता। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें यह सिखा गया कि कैसे बिना नफरत के अलग हुआ जाता है, कैसे बिना बदले के आगे बढ़ा जाता है, तो वह भी प्रेम ही था। क्योंकि प्रेम का काम साथ रहना नहीं, जागृत करना है। आखिर में प्रेम तुम्हें यह नहीं सिखाता कि किसी और के बिना नहीं जिया जा सकता। वो तुम्हें यह सिखाता है कि अब तुम किसी के साथ जी सकते हो, डर के बिना, जरूरत के बिना, मजबूरी के बिना। जब प्रेम इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब वह दुख का कारण नहीं रहता, तब वह जीवन को और गहरा और सच्चा बना देता है। चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या सिर्फ जीवन के साथ। तो प्यार करने से पहले यही सुन लो, पहले खुद से प्रेम करना सीखो, पहले खुद के साथ शांत होना सीखो। क्योंकि जो खुद के साथ घर नहीं बना पाया, वो किसी और के दिल में भी सिर्फ मेहमान ही रहेगा। और जो खुद के भीतर स्थिर है, उसका प्रेम बोझ नहीं बनता, वो आशीर्वाद बन जाता है। अब एक और बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रेम में सबसे ज़्यादा समस्या व्यक्ति से नहीं, अपेक्षा से होती है। व्यक्ति तो जैसा है वैसा ही आता है, लेकिन हम उसके साथ अपनी कल्पनाएं भी जोड़ देते हैं। हम उससे वो बनने की उम्मीद करने लगते हैं जो शायद वह कभी था ही नहीं। धीरे धीरे यही अपेक्षाएं दबाव बन जाती हैं। सामने वाला चाहे जितना भी प्रयास करे, वो कभी पर्याप्त नहीं लगता। और जिस दिन वो थक जाता है, उसी दिन हम कह देते हैं तुम बदल गए हो। असल में बदला व्यक्ति नहीं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। प्रेम में एक और भ्रम बहुत खतरनाक होता है कि अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो सामने वाला कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए लोग खुद को खाली कर देते हैं, थका देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता तुम्हारे मिट जाने पर टिका हो, वह रिश्ता नहीं, निर्भरता है। सच्चा प्रेम संतुलन चाहता है। वहाँ देना भी होता है और खुद को बचाकर रखना भी। वहाँ त्याग मजबूरी नहीं होता, वह स्वाभाविक होता है। अगर हर बार देने के बाद तुम्हें दर्द, गुस्सा या शिकायत महसूस हो रही है, तो समझ लो कि तुम प्रेम नहीं, सौदा कर रहे हो। कई लोग प्रेम में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सुनना नहीं जानते। वे जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। प्रेम में सुनना बहुत बड़ी साधना है। जब तुम बिना टोके, बिना जज किए किसी को सुन लेते हो, तो आधी समस्याएं वहीं पिघल जाती है। और यह भी सच है कि हर रिश्ता हमेशा समान गहराई पर नहीं चलता। कभी एक ज़्यादा देता है, कभी दूसरा। लेकिन जब यह असंतुलन स्थायी हो जाए, जब एक हमेशा देने वाला और दूसरा हमेशा लेने वाला बन जाए, तब प्रेम धीरे धीरे थक जाता है। प्रेम में समय बहुत ईमानदार शिक्षक है। वो जल्दी कुछ नहीं बताता, लेकिन जो बताता है साफ बताता है। अगर समय के साथ तुम्हारा मन सिकुड़ रहा है, डर बढ़ रहा है, आत्मसम्मान घट रहा है, तो यह संकेत हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं बस थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन हर रुकना समझदारी नहीं होता। कुछ जगहों से आगे बढ़ जाना ही सम्मान होता है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। और यही पर प्रेम परिपक्व होता है, जब तुम ये समझ लेते हो कि किसी को रोकना नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगनी है और किसी के लिए खुद को खोना नहीं है। रिश्तों में एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम होने लगते हैं और चुप्पी बढ़ने लगती है। लेकिन हर चुप्पी बुरी नहीं होती। एक चुप्पी वह होती है जिसमें सुकून होता है, और एक चुप्पी वह होती है जिसमें थकान छुपी होती है। फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। सुकून वाली चुप्पी तुम्हें हल्का बनाती है, थकान वाली चुप्पी तुम्हें अंदर से खाली करने लगती है। जब तुम किसी के साथ रहते हुए भी खुद से बातें करने लगो, तो समझ लेना कि कुछ गलत है। शरीर साथ है, लेकिन मन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। और मन जब पीछे हटता है, तो प्रेम भी धीरे धीरे दूरी बना लेता है। लोग इसे समय की कमी कहते हैं,
लेकिन असल में ये भावनात्मक थकान होती है। बहुत बार लोग इस थकान को स्वीकार नहीं करते। वे खुद को समझाते रहते हैं कि सब रिश्तों में ऐसा होता है। हाँ, होता है, लेकिन हर हाल में सहना जरूरी नहीं होता। प्रेम सहने का नाम नहीं है, प्रेम समझने का नाम है। और समझ कभी भी खुद को मिटाकर नहीं आती। अंदर की आवाज बहुत ईमानदार होती है। वह चिल्लाती नहीं, धीरे धीरे संकेत देती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी भारी मन बनकर, कभी बिना कारण उदासी बनकर। लेकिन लोग उसे दबा देते हैं क्योंकि वे बाहर की दुनिया से ज्यादा डरते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन सवालों में वे अपनी आवाज खो देते हैं। प्रेम में खुद को सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक करने पर मजबूर कर रहा है तो वह रिश्ता तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा। प्रेम तुम्हें अपने भीतर भरोसा देना चाहिए, न कि भ्रम। एक और गहरी बात यह है कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ रिश्ते आत्मविश्वास सिखाते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ ये बताते हैं कि तुम कितना दे सकते हो, और कुछ ये सिखाते हैं कि कहाँ रुकना जरूरी है। जो लोग हर हाल में निभाने को ही महानता मान लेते हैं वे अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि निभाना तब सुंदर होता है जब उसमें दोनों की सहमति हो, दोनों की खुशी हो। एक तरफा त्याग प्रेम नहीं होता, वह धीरे धीरे पीड़ा बन जाता है। और जब पीड़ा लंबी हो जाती है तो प्रेम भी अपनी भाषा बदल लेता है। पहले जो बात आंखों से कही जाती थी अब तानों में कही जाती है। पहले जो खामोशी सुकून देती थी अब वही खामोशी भारी लगती है। ये सब संकेत है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ठहर कर खुद से पूछना ज़रूरी होता है, क्या मैं इस रिश्ते में खुद को खो तो नहीं रहा? अगर जवाब साफ नहीं आता तो शायद मन पहले ही जवाब दे चुका होता है। रिश्तों में दूरी अचानक पैदा नहीं होती, यह एक दिन में नहीं आती। यह धीरे धीरे बनती है, छोटे छोटे अनकहे पलों से। जब कोई बात कहनी थी और तुमने चुप रहना चुना, जब तुम्हें कुछ चुभा और तुमने मुस्कुराकर टाल दिया, जब तुम्हें सुना नहीं गया और तुमने खुद को समझा लिया। कोई बात नहीं, यही कोई बात नहीं एक दिन बहुत बड़ी बात बन जाती है। दूरी तब खतरनाक हो जाती है जब वो डर से आती है, जब तुम सच बोलने से डरने लगो, जब तुम सोचो अगर यह कह दिया तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। उस पल रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका होता है, बस तुम उसे मानने से बच रहे होते हो। प्रेम में सच कभी रिश्ता नहीं तोड़ता, सच सिर्फ भ्रम को तोड़ता है। लेकिन एक दूरी ऐसी भी होती है जो जरूरी होती है। वह दूरी तब आती है जब तुम खुद को समझने के लिए थोड़ा पीछे हटते हो, जब तुम ये जानना चाहते हो कि यह रिश्ता तुम्हें जोड़ रहा है या उलझा रहा है। यह दूरी भागना नहीं होती, यह देखने का अवसर होती है। समस्या तब होती है जब लोग हर दूरी को गलत समझ लेते हैं। वे घबरा जाते हैं, सवालों की बौछार कर देते हैं, पकड़ मजबूत कर लेते हैं, जबकि कभी कभी थोड़ी सांस लेने की जगह ही रिश्ते को बचा सकती है। जिस रिश्ते को हर पल पकड़ कर रखना पड़े वह रिश्ता जिंदा नहीं रह पाता। अंदर की आवाज को सुनने का मतलब ये नहीं कि हर भावना पर तुरंत फैसला ले लिया जाए। इसका मतलब है रुककर देखना, समझना, बिना खुद से झूठ बोले। मन अगर बार बार थकान दिखा रहा है तो उसे ड्रामा कहकर टालना खुद के साथ अन्याय है। बहुत से लोग रिश्तों में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि वे ये मानने को तैयार नहीं होते कि कुछ बदल चुका है। वे पुराने अच्छे पलों को पकड़कर वर्तमान के दर्द को सही ठहराते रहते हैं। लेकिन याद रखना, स्मृतियां घर नहीं होती, घर वही होता है जहां आज मन टिक सके। प्रेम का एक बड़ा संकेत यह भी है कि तुम किसी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं। सुरक्षित मतलब भावनात्मक रूप से, जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े, खुद को रोकना पड़े, वहां सुरक्षा नहीं होती। और जब सुरक्षा नहीं होती तो प्रेम धीरे धीरे थक कर चुप हो जाता है। वह लड़ता नहीं, वो बस पीछे हट जाता है। लोग समझते हैं कि प्रेम खत्म हो गया, लेकिन सच ये होता है कि प्रेम ने खुद को बचा लिया। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं, और जो अपनी सीमाएं नहीं पहचानता वो हर रिश्ते में खुद को खो देता है।
यहीं पर प्रेम और आत्मसम्मान फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और फैसला हर किसी को खुद करना होता है, साथ रहकर खुद को खोना है या खुद को बचाकर आगे बढ़ना है। सीमाएं प्रेम की दुश्मन नहीं होती, बल्कि प्रेम को सुरक्षित रखने की रेखाएं होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह सिखाया ही नहीं गया कि सीमाएं कैसे बनाई जाती है। उन्हें लगता है कि सीमा बनाना मतलब दूर होना, ठंडा होना या स्वार्थी होना है, जबकि सच ये है कि जहाँ सीमाएं नहीं होती वही रिश्ते धीरे धीरे जहरीले बनते हैं। जब तुम बिना सीमा के प्रेम करते हो तो तुम अनजाने में सामने वाले को यह अधिकार दे देते हो कि वह तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावनाओं पर हावी हो जाए। शुरू में यह केयर लगता है, लेकिन समय के साथ वही चीज घुटन बन जाती है और फिर लोग कहते हैं प्यार ने दम घोट दिया। नहीं, सीमा ना होने ने दम घोटा। सीमा का मतलब ये नहीं कि तुम दीवार खड़ी कर दो। सीमा का मतलब है साफ कहना कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। और जो रिश्ता इस साफ बात से टूट जाए वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। प्रेम स्पष्टता से डरता नहीं, सिर्फ निर्भरता डरती है। सच बोलने का डर बहुत गहरा होता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सच कह दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो रिश्ता सच से टूट जाए वह झूठ पर टिका था, और झूठ पर टिके रिश्ते जितना भी चले अंत में दर्द ही देते हैं। प्रेम में स्पष्टता क्रूरता नहीं होती। क्रूरता तब होती है जब तुम चुप रहकर सामने वाले को भ्रम में रखते हो, जब तुम भीतर कुछ और महसूस कर रहे हो और बाहर कुछ और दिखा रहे हो। यह दोहरा होना धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। बहुत से लोग प्रेम में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि वे अच्छा इंसान बने रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें गलत समझे, लेकिन हर किसी को खुश रखने की कोशिश में वे खुद को सबसे ज़्यादा दुखी कर लेते हैं। प्रेम में अच्छाई से ज़्यादा सच्चाई ज़रूरी होती है। और यह भी याद रखना, सीमा बनाना एक बार की प्रक्रिया नहीं है। जैसे जैसे रिश्ता बदलता है सीमाएं भी बदलती हैं। जो बात पहले ठीक लगती थी वो बाद में भारी लग सकती है। इसे स्वीकार करना भी प्रेम की ईमानदारी है। जब तुम सीमाओं के साथ प्रेम करते हो तब रिश्ता हल्का रहता है। तब तुम डर से नहीं, इच्छा से साथ होते हो, और इच्छा से चुना गया साथ ही सच्चा होता है। मजबूरी से चुना गया साथ सिर्फ समय काटता है। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती जाती है कि प्रेम का असली काम तुम्हें कमजोर बनाना नहीं, मजबूत बनाना है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर रहा है तो चाहे वह कितना भी भावुक क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। और जब तुम ये समझने लगते हो तब तुम्हारा प्रेम बदल जाता है। तुम अब किसी को पकड़कर नहीं रखते, तुम साथ चलने का निमंत्रण देते हो। और जो सच में साथ चलना चाहता है वह बिना दबाव के भी रुक जाता है। अच्छा बनने की आदत दिखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन रिश्तों में यही आदत सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम प्रेमी हो। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि तुम टकराव से डरते हो। तुम नहीं चाहते कि कोई नाराज़ हो, कोई दुखी हो, कोई तुम्हें गलत समझे, और इसी डर में तुम अपने सच को दबा देते हो। धीरे धीरे यह दबा हुआ सच बोझ बन जाता है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन भीतर एक चुप गुस्सा, एक अनकही थकान पलती रहती है। और एक दिन यही थकान या तो अचानक फूट पड़ती है या पूरी तरह चुप हो जाती है। दोनों ही स्थितियां रिश्ते को खोखला कर देती है। ईमानदारी कभी कभी अकेला कर देती है, और यह डर असली है। जब तुम सच बोलते हो तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सच से दूर होते हैं वे साथ रहकर भी कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। उनका जाना खालीपन नहीं, सफाई लाता है। अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम खुद से जुड़े नहीं होते, लेकिन जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो तब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं। तब वह जगह बन जाता है सोचने की, समझने की, ठीक होने की। बहुत से लोग रिश्तों में इसलिए घुटते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी साथ चले, बस अकेलापन ना आए। लेकिन गलत साथ सही अकेलेपन से ज़्यादा खतरनाक होता है। गलत साथ तुम्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ता है।
प्रेम तुम्हें अकेलेपन से बचाने नहीं आता, वह तुम्हें अकेलेपन के साथ सहज बनाता है, ताकि तुम किसी के साथ इसलिए रहो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि इसलिए क्योंकि तुम डरते हो। जब ये समझ आ जाती है तब तुम रिश्तों में चयन करना शुरू करते हो। तुम हर जगह खुद को नहीं डालते, तुम हर किसी को अपने भीतर आने नहीं देते। और ये चयन प्रेम को कम नहीं करता, उसे पवित्र बनाता है। ईमानदारी की एक और कीमत होती है, लोग तुम्हें ठंडा, बदल गया, अलग कहने लगते हैं, लेकिन ये अलग होना ही विकास का संकेत होता है। जब तुम वही बने रहते हो जो सब चाहते हैं, तब तुम सुरक्षित लगते हो। जब तुम सच बनते हो तब तुम अकेले लगते हो, और यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हें मजबूत करता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति पर नहीं टिकी। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पूरा है। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तब प्रेम की गुणवत्ता बदल जाती है। अब तुम किसी से चिपकते नहीं, तुम मिलते हो। अब तुम डर से नहीं, समझ से जुड़ते हो। प्रेम में परिपक्वता अचानक नहीं आती, वह अनुभव से जन्म लेती है। जब तुम कई बार टूटते हो, संभलते हो, फिर भी कड़वे नहीं बनते, वहीं से परिपक्वता शुरू होती है। परिपक्व प्रेम में उत्साह कम नहीं होता, बस उतावलापन खत्म हो जाता है। वहाँ हर बात साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भरोसा चुपचाप मौजूद रहता है। जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है, वैसे वैसे शोर अपने आप कम होने लगता है। शुरुआत में जो बातें शब्दों में कही जाती थी, अब वही बातें मौजूदगी से समझ में आ जाती हैं। यही कारण है कि गहरा प्रेम शांत होता है। उसमें ड्रामा नहीं होता, आरोप नहीं होते, हर बात को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग अक्सर इस शांति से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, जबकि सच ये होता है कि अब सब कुछ बच गया है। शोर तो डर से आता है, शांति समझ से आती है। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से स्थिर कर दे, वही सही दिशा में जा रहा होता है। रिश्तों में ठहराव को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ठहराव मतलब रुक जाना, ऊब जाना, लेकिन ठहराव का मतलब है बिना भागे एक दूसरे के साथ रह पाना, बिना कुछ नया साबित किए भी जुड़े रहना। ये ठहराव ही रिश्ते को गहराई देता है। हर रिश्ता हर समय ऊपर नहीं जा सकता। कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब बस साथ बैठना ही काफी होता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई योजना नहीं। और अगर ऐसे समय में भी तुम्हें बेचैनी नहीं हो रही, तो समझ लेना कि रिश्ता भीतर तक पहुंच चुका है। परिपक्व प्रेम में स्पेस अपने आप आ जाता है। कोई मांग नहीं करता, कोई छीना नहीं जाता। दोनों जानते हैं कि थोड़ा अलग रहना भी जुड़ाव को कमजोर नहीं करता, बल्कि यह अलगाव ही रिश्ते को ताज़ा रखता है। इस अवस्था में प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, वह भरोसे पर चलता है। तुम सामने वाले को उसकी गति से बढ़ने देते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। यह उसकी स्वतंत्रता है, तुम्हारी सुरक्षा नहीं। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि प्रेम का मतलब हर दुख साझा करना नहीं, बल्कि दुख में भी एक दूसरे को गिरने न देना है। हर बात हल नहीं होती, लेकिन हर बात में साथ होना जरूरी नहीं, सम्मान होना जरूरी है। जब प्रेम इस परिपक्वता तक पहुंचता है, तब तुम किसी रिश्ते को पकड़ कर नहीं रखते, तुम बस उसे जीते हो। और जो जिया जाता है वही सच में जीवित रहता है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले रिश्ते में शोर नहीं आता, सन्नाटा आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भरोसा टूटेगा तो लड़ाई होगी, आरोप होंगे, आंसू होंगे, लेकिन असली टूटन चुपचाप होती है। बातचीत कम हो जाती है, साझा करना घट जाता है, और मन धीरे धीरे खुद को बचाने लगता है। इस समय लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे माफ़ी और समझ को एक ही मान लेते हैं। माफ़ी कहना आसान होता है, समझ आना कठिन। माफ़ी शब्दों से मांगी जा सकती है, लेकिन समझ व्यवहार से आती है। जब तक व्यवहार नहीं बदलता, माफी सिर्फ घाव पर अस्थायी पट्टी होती है। कई रिश्ते इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि लोग माफी तो चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, बिना यह देखे कि पहले जैसा होना ही शायद समस्या थी। भरोसा वहीं से वापस आता है जहां दोनों ये स्वीकार करते हैं कि गलती सिर्फ हुई नहीं थी, समझी भी गई है।
ये भी समझना ज़रूरी है कि हर टूटन अंत नहीं होती। कुछ टूटने रिश्ते को नया आकार देती है, लेकिन इसके लिए दोनों का ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर एक इंसान बदलने को तैयार है और दूसरा सिर्फ भूल जाने की उम्मीद कर रहा है, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेम में माफ़ी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सह लिया जाए। माफ़ी का मतलब है ये देखना कि सामने वाला सीख रहा है या नहीं। अगर वही व्यवहार, वही चोट, वही लापरवाही बार बार दोहराई जा रही है, तो माफ़ी आत्मधोखा बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं अब तो भरोसा कभी नहीं होगा, लेकिन भरोसा ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ सतर्क हो जाता है। और ये सतर्कता बुरी नहीं होती अगर उसमें कटुता न हो। सतर्कता तुम्हें जागरूक बनाती है, कटुता तुम्हें बंद कर देती है। जब भरोसा टूटने के बाद भी तुम सामने वाले को सुन पा रहे हो बिना उसे दुश्मन बनाए, तब समझ लेना कि प्रेम अभी पूरी तरह मरा नहीं है। लेकिन अगर हर शब्द में बदला, हर खामोशी में सजा छुपी हो, तो रिश्ता धीरे धीरे जहर बनता चला जाता है। और कभी कभी सबसे ईमानदार कदम ये स्वीकार करना होता है कि भरोसा अब वापस नहीं आ पाएगा। ये स्वीकार कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जब तुम किसी को दोष दिए बिना अलग हो पाते हो, तब तुम अपने भीतर शांति बचा लेते हो। प्रेम का एक बड़ा सत्य यही है, वह जबरदस्ती नहीं टिकता, न माफी से, न वादों से, न डर से। वह सिर्फ समझ, जिम्मेदारी और ईमानदारी से टिकता है। अंतर्ज्ञान रिश्तों में सबसे ईमानदार आवाज होती है। यह तर्क नहीं देता, बहस नहीं करता, बस धीरे से संकेत देता है। लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि अंतर्ज्ञान अक्सर वही कहता है जो हम सुनना नहीं चाहते। वह कहता है यह ठीक नहीं है या यह सही है, डर मत। और हम समाज, डर, आदत और अकेलेपन के शोर में उस आवाज़ को दबा देते हैं। दूसरा मौका देना तब सुंदर होता है जब दोनों इंसान बदलने के लिए तैयार हों, जब सिर्फ वादे न हों, व्यवहार में भी फर्क दिखे। लेकिन अगर दूसरा मौका सिर्फ डर से दिया जा रहा है, इस डर से कि कहीं अकेले न रह जाएं, तो वह मौका नहीं, समझौता बन जाता है। और समझौते से बना रिश्ता आत्मा को धीरे धीरे थका देता है। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे गहरा प्रेम होता है। इसलिए नहीं कि भावना खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि सम्मान बचा रहे। जब तुम किसी को दोष दिए बिना, कड़वाहट के बिना, अपने दिल में जहर भरे बिना जाने देते हो, तब तुम प्रेम में पराजित नहीं होते, तुम परिपक्व होते हो। प्रेम का अंतिम सत्य यह है कि वह तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने भीतर स्थिर करता है। वह सिखाता है कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम पूरे हो। और इसी पूर्णता से जब तुम किसी से जुड़ते हो, तब रिश्ता बोझ नहीं बनता, वो उत्सव बन जाता है। जो प्रेम तुम्हें छोटा करे, डराए, चुप कराए, वह प्रेम नहीं हो सकता। मचका में किसी बंदे और सब सोचते जन की आपने। और जो प्रेम तुम्हें सच बोलने का साहस दे, खुद के साथ खड़ा करे और फिर भी कोमल बनाए रखे, वही प्रेम तुम्हें ऊपर उठाता है। आखिर में प्यार करने से पहले बस यही सुन लो, किसी को अपनी कमी मत बनाओ, किसी को अपना सहारा मत बनाओ। पहले खुद के साथ शांत होना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के भीतर घर बना चुका होता है, वह जब प्रेम करता है तो भीख नहीं देता, आशीर्वाद देता है। और ऐसा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वह सिर्फ आज़ाद कर